अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे लेक्चर नंबर 37 में खुशामदीद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, आपने ना इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। तो देखें, इन कॉल बाय वैल्यू, जो कॉल बाय वैल्यू होता है ना, फंक्शन कॉल अ कॉपी ऑफ आर्गुमेंट पास टू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो जो इसके अंदर क्या होता है कि एक असल वाले पैरामीटर होते हैं और एक नकल वाले होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखें, वो कह रहा है फंक्शन कॉल, जब हमारा फंक्शन कॉल होता है ना, तो जब हमारा फंक्शन कॉल होता है ओरिजिनल वाला, तो जो असल पैरामीटर से नकल पैरामीटर के अंदर एक कॉपी चले जाती है। ठीक है, this means that any modification made to the formal parameter within the function do not affect the original argument। तो क्या होता है कि उस वैल्यू की एक कॉपी जाती है। ठीक है, उस वैल्यू की एक कॉपी चली जाती है, तो जो कि हमारी ओरिजिनल मेन वाली वैल्यू होती है उसको इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी बनाता हूँ एक प्रोग्राम। ठीक है, चलें, यहाँ पे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस डाल देता हूँ, यहाँ पे std, यहाँ पे हम इंट मेन, ठीक है, इंट मेन डाल देंगे और यहाँ पे रिटर्न 0। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम बनाएंगे एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मैं बनाता हूँ void, ठीक है, और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे मैं करता हूँ नम, उस नंबर, या मैं कर देता हूँ माई नम। ठीक है, यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसिस क्लोज, और यहाँ पे मैं करता हूँ इंक्रीमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं उसको नंबर कर देता हूँ नम। यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ नम प्लस प्लस। यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ सी आउट। ठीक है, योर इनसाइड फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको नम को डाल देता हूँ और यहाँ पे एंड एल कर देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें, अच्छा, एक बात और याद रखें, ये हमने जो फंक्शन बनाया ना, तो जो हम ये वैल्यू इसके अंदर पास करते हैं ना, इसको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो या इसको आप उर्दू में कह सकते हैं कि नकल वैल्यू जो होती है। ठीक है, तो इधर अब हम इसको करेंगे कॉल इंक्रीमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस वाले को, इसको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर या असल पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक नंबर पास करेंगे, वेरिएबल x। ठीक है, अब इस x को मैं इंट x इज़ इक्वल टू 5 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी आउट, यहाँ मैं कर देता हूँ बिफोर फंक्शन कॉल। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ x, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड l, और ये, अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से।
यहाँ पर मैं एंटर डालता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं x डाल देता हूँ और यहाँ पर आफ्टर कर देता हूँ। ओके, अब देखें, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने से पहले आपको ये दोबारा पढ़ाना चाहता हूँ। इन आ कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो फंक्शन कॉल, जब फंक्शन कॉल होता है, आ कॉपी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इज़ पास टू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जब फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, जब फंक्शन कॉल होता है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो वह क्या कर रहा है, इसकी कॉपी जो है, एक कॉपी इस वैल्यू की। अब x के अंदर क्या पड़ा है, 5, तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, दिस मीन्स डैट एनी मॉडिफिकेशन मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है। अब देखें, फॉर्मल पैरामीटर के अंदर, ये फॉर्मल पैरामीटर है आपका, इसके अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं, x की वैल्यू 5 है ना, इधर नम के अंदर 5 आएगा, इंक्रीमेंट होकर ये 6 हो जाएगी, तो इधर आपका 6 शो होगा, ठीक है। इतनी समझ आ गई। तो अब क्या होगा, विद इन द फंक्शन डू नॉट इफेक्ट द ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट, तो जो आपके असल आर्ग्यूमेंट है, जो चेंज होगा वहाँ पे, वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि देखें, जैसे मैंने ये, इसका मतलब अब फिर से समझ लें, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि इसकी एक कॉपी बनेगी, इधर 5 इधर जाएगा, ठीक है। पहली बात प्रूफ होगी कि जब फंक्शन कॉल होगा तो एक कॉपी इधर पास हो जाएगी, असल एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू पास होगी। पास होने के बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होकर वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अब इसके अंदर चेंज तो आ गया ना, चेंज आया है ना, लेकिन वो आगे कह रहा है कि इस चेंज का इफ़ेक्ट यहाँ पर मेन में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू 6 शो होगी, यहाँ पर 5 शो होगी, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो वैल्यू 5 ही शो होगी आफ्टर वाली भी, ठीक है। तो ये वो कहना चाहता है कि जब आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा तो जो वैल्यू चेंज होगी ना इधर, वो इधर के लिए चेंज होगी, इसके अंदर वो इधर चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें, बिफोर कॉल, बिफोर फंक्शन कॉल आपके वैल्यू क्या थी, 5 थी, ठीक है। योर वैल्यू इनसाइड द फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर के अंदर क्या हुआ, चेंज आया है, नम प्लस प्लस हुआ और वैल्यू आपकी 6 होगी, चेंज आ गया ना। लेकिन अब देखें, अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, उसके बाद कहता है कि लेकिन वो चेंज जो है, जो फॉर्मल पैरामीटर नकली पैरामीटर के अंदर है, वो असल वैल्यू को इफ़ेक्ट नहीं करेगा मीन के अंदर। तो कॉल के, फंक्शन कॉल के बाद उसकी वैल्यू 5 ही शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखें, अब हम करते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अच्छा, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस आपको पता है, हम रेफरेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम ये वाला एंड वाला साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन अ फंक्शन पैरामीटर इज़ पास्ड बाय रेफरेंस, जब हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हैं एज अ रेफरेंस, ठीक है, ये वाला रेफरेंस पास करते हैं, द actual memory location of argument is passed to the function। समझ आई, वो क्या कह रहा है कि जो एक्चुअल एड्रेस होता है ना, ठीक है, एक्चुअल जो एड्रेस होता है वो पास हो जाता है, द एक्चुअल मेमोरी लोकेशन ऑफ आर्गूमेंट। तो क्या होती है, जो आर्गूमेंट का असल मेमोरी लोकेशन होती है ना, उसका एड्रेस होता है, वो पास हो जाता है फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एनी मॉडिफिकेशन मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर, तो फॉर्मल नकली पैरामीटर के अंदर जो भी चेंजेस हम करेंगे इनसाइड द फंक्शन विल डायरेक्टली इफेक्ट द ओरिजिनल आर्गूमेंट, तो वो इफेक्ट जो है हमारा मेन के अंदर ओरिजिनल आर्गूमेंट के अंदर शो होगा, ठीक है। अब ये वही प्रोग्राम है, ठीक है,
इसी को ही मैं सिर्फ एक ऑपरेटर लगाऊंगा और ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ना सबसे पहले तो ये रेफरेंस ऑपरेटर होता है इसके अंदर। ठीक है, कहाँ गया ये ये रहा। तो यहाँ पर होता है एक आपका रेफरेंस, ये जी रेफरेंस मैंने कर दिया इसको। ठीक है, रेफरेंस डाल दिया। रेफरेंस डालने के बाद कोड सारा वही है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो भी हमारा चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू 6 हो गई है, तो वो कह रहा है कि मेन के अंदर उसका इफेक्ट होगा, तो आफ्टर के बाद यहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट होके नज़र आएगी। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करें। बिफोर फंक्शन कॉल वैल्यू 5 थी। ठीक है, योर वैल्यू इनसाइड द फॉर्मल पैरामीटर 6 है और आफ्टर में भी 6 है। तो होता क्या है कि इसकी डेफिनेशन फिर से एक लाइन बाय लाइन पढ़े। व्हेन अ फंक्शन पैरामीटर इज़ पास्ड बाय रेफरेंस, तो फंक्शन का पैरामीटर क्या होते हैं, ये एक्चुअल पैरामीटर है और ये फॉर्मल पैरामीटर है। तो क्या वो कह रहा है कि जब एक पास करते हैं पैरामीटर, द एक्चुअल मेमोरी लोकेशन ऑफ आर्गूमेंट इज़ पास टू द फंक्शन। ठीक है, तो क्या है कि ये x है ना, x। ठीक है, जब हम इसको नम लगा के, ये ऑपरेटर लगा के नम कर देंगे, तो इस x का एड्रेस इस नम के पास चले जाएगा। ठीक है, इस x का एड्रेस इस नम के पास चले जाएगा और क्या होगा, होगा ये कि जो वैल्यू इधर चेंज होगी वो मेन के अंदर भी चेंज होगी फंक्शन कॉल के बाद। तो यही हुआ है इसके अंदर। देखें, बिफोर फंक्शन कॉल वैल्यू 5 थी। ठीक है, बिफोर फंक्शन कॉल वैल्यू क्या है, 5 है। फिर क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, यानी कि x का एड्रेस इस नम के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, अब जो चेंजेस इसके अंदर होंगे, यहाँ पर होंगे, उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इसीलिए आफ्टर के बाद वो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, 6 हो रहा है हमें। तो आफ्टर के बाद क्या आ रहा है, आफ्टर फंक्शन कॉल हमारी वैल्यू 6 आ रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी, आपको इसके कॉन्सेप्ट का पता चला होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।